कभी तो ये बंदा खुद को जंजीरों से बांधकर नदी में कूद जाता है और कभी पुलिस वाले इसे जंजीरों से बांधकर जेल में बंद कर देते हैं। लेकिन ये हर जगह से भाग जाता था। दरअसल यहाँ पे बात हो रही है दुनिया के सबसे बड़े जादूगर हैरी होडीनी की। कहानी शुरू होती है और होडीनी खुद को जंजीरों से बांधकर जमी हुई नदी में कूद जाता है और लोग बड़ी हैरानी से उसे देख रहे होते हैं। फिर सीन कट करके 17 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां होडीनी अपनी पत्नी बेस के साथ कोठे पे जाता है और बेस बताती है कि होडीनी हथकड़ी लगाकर एक बंद डब्बे से बाहर आएगा। लेकिन वहां पे मौजूद एक आदमी कहता है कि उसकी हथकड़ी नकली है। दरअसल वो एक पुलिस वाला है और वो हुडीनी को अपनी हथकड़ियां लगाकर कहता है कि इसे खोलो। वो तुरंत पीछे मुड़ता है और बेल्ट में से एक पिन निकालकर बड़ी आसानी से हथकड़ी खोल देता है, जिसे देखकर सब लोग वाह वाह करने लगते हैं। उसके बाद हुडीनी एक के बाद एक बड़े बड़े शो करने लगा, जिसमें वो हथकड़ियों के अलावा लोहे की जंजीरों से भी आज़ाद होकर दिखाता, जिससे लोग उसे पसंद करने लगे। फिर दिखाया जाता है कि हुडीनी ने बचपन में ही जादू देखकर जादूगर बनने का सोच लिया और वो छोटा मोटा जादू दिखाकर थोड़े बहुत पैसे भी कमाने लगा, जिससे उसकी माँ बहुत ज़्यादा खुश होती। लेकिन उसके पिता को उसका ये काम बिल्कुल भी पसंद नहीं था, जिसके कारण वो अपने भाई के साथ घर छोड़कर मेलों में करतब दिखाया करता और खूब पैसे कमाने लगा। एक दिन हैरी ने बेस को डांस करते देखा और वो उसे पसंद करने लगा। वो उससे बात करता है और एक जैसे विचार होने के कारण दोनों मिलकर काम करने लगे। वो दूसरे देशों में जाकर लोगों को जादू दिखाने लगे और लोग उन्हें पसंद भी करते। लेकिन एक दिन होडीनी को पता चला कि उसका भाई भी उसी की तरह के करतब दिखाता है। तभी वो कहता है कि उसे कुछ ऐसा करना चाहिए जिसकी कॉपी कोई भी ना कर सके। अगले दिन होडीनी और बेस एक मशहूर जेल के जेलर के पास जाते हैं और होडीनी उसे कहता है कि वो उसे जेल में बंद करे, लेकिन वो कहता है कि सिर्फ मुजरमों को ही जेल में कैद किया जाता है। तो होडीनी उसकी जेल का मजाक बनाने लगा और वो उससे $100 की शर्त लगाकर कहता है कि वो उसकी जेल से बड़ी आसानी से भाग सकता है। जेलर को गुस्सा आ जाता है और वो उसे जेल में बंद कर देता है। कुछ ही समय बाद हुडीनी अपने गले से एक पिन निकालकर उस जेल से भाग जाता है, जिससे वो रातों रात बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है और लोग उसके दीवाने हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद वो एक और जेल में आ जाता है, जहाँ पे उसे जंजीरों से बांधकर उसके मुंह पे पट्टी लगा दी जाती है। लेकिन कुछ ही सेकंड्स में हुडीनी उस जेल से एकदम से गायब हो जाता है। वहाँ पे मीडिया के लोग भी आए होते हैं। इसी वजह से हुडीनी वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाता है। कुछ दिनों बाद वो एक शो के लिए कुछ सामान खरीद रहा था, तो दुकान के मालिक जिम ने उसे कांच का डिब्बा दिखाया, जिसे पूरी तरह पानी से भरकर उसमें जादूगर को उल्टा लटकाया जाएगा और वो उसमें से बाहर आएगा। फिर हुडीनी रियल में उसे ट्राई करता है। कुछ मिनटों तक वो सांस रोक कर रखता है, फिर वो उसे बाहर निकालने का इशारा करता है, लेकिन ढक्कन जाम हो जाता है। सब लोग डर जाते हैं, लेकिन जिम जल्दी से कुल्हाड़ी से कांच को तोड़ देता है और इस बार हुडीनी की जान मुश्किल से बचती है। कुछ दिनों बाद हुडीनी इस जादू को जनता के सामने परफॉर्म करने लगता है। वो सबको बता देता है अगर वो डब्बे से ना निकल सका तो एक आदमी कांच को तोड़ देगा। इसके बाद हुडीनी को उल्टा पानी में लटका कर आसपास पर्दा डाल दिया जाता है। इसी तरह काफ़ी मिनट्स बीत जाते हैं। लोगों को परेशानी होने लगती है और तुरंत वहां पर एक आदमी आकर कांच को तोड़ने लगता है, लेकिन कांच तो खाली है। जब वो आदमी मुड़ता है तो सबको पता चलता है कि वही होडीनी है। इस करतब से भी लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। उसके बारे में सुनकर एक सीक्रेट एजेंट उसे अपने ऑफिस में बुलाना चाहते हैं, क्योंकि होडीनी गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर पार करके यहाँ पर रह रहा है। लेकिन खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात सर विलियम से होती है, जो कि एक ब्रिटिश सीक्रेट एजेंट है। उन्होंने फेक पेपर्स बनाकर हुडीनी की मुश्किल हल कर दी। लेकिन सर विलियम चाहते थे कि वो यूएसए और यूके के लिए खुफिया जानकारी हासिल करे। दरअसल अब हुडीनी जादूगर होने के साथ साथ सीक्रेट एजेंट भी है। फिर वो जर्मनी में एक काइजर फैमिली को जादू दिखाने पहुंच गया। वहां पर हुडीनी ने बंदूक से चली गोली को रोक कर दिखाया, जिससे सभी लोग दंग रह गए और हुडीनी को काइजर के घर से मिली जानकारी सर विलियम्स के एक आदमी को दे दी। फिर उसे एक नए मिशन के लिए रशिया भेज दिया जाता है। वहाँ पे वो तमाम लोगों को अपनी अपनी इच्छाएं पेपर पर लिखने का कहता है। फिर उन्हीं लोगों में मौजूद एक बच्ची ने एक पेपर उठाया, जिस पे लिखा था कि वो क्रेमलिन बेल को सुनना चाहती है। ये सुनते ही सब लोग हंसने लगते हैं, क्योंकि क्रेमलिन बेल की आवाज़ पिछले 100 सालों से किसी ने नहीं सुनी।
लेकिन हुडीनी कमाल की जादूगरी दिखाते हुए एक रस्सी निकाली और जैसे ही बच्ची ने वो रस्सी खींची तो वो क्रेमलिन बेल बजने लगती है। हुडीनी का ये करतब देखकर सभी लोग घुटनों पर बैठ जाते हैं। अगले दिन हुडीनी रशिया के लोगों की जानकारी विलियम्स को देते हैं और विलियम्स उसके काम से खुश होकर कहते हैं कि आखिर उसने वो बेल बजाई कैसे। तो हुडीनी बताता है कि सब कुछ पहले से ही प्लान किया गया था। मतलब उसने अपनी बनाई हुई पर्ची ऊपर रखी जो कि बच्ची ने उठाई और जैसे ही उस बच्ची ने वो रस्सी हिलाई तो जिम ने बेल पर गोली चलाई जिससे बेल बजने लगती है। इसी के बाद विलियम्स उसे जर्मनी जाकर खास जानकारी हासिल करने का कहता है। अगले सीन में हुडीनी जर्मनी जाकर वहाँ के ऑफिसर्स के सामने परफॉर्म कर रहा होता है। वो तिजोरी में बंद होता है जहाँ पे वो सिर्फ 10 मिनट तक ही अपनी सांस रोक कर रख सकता है। लेकिन दिखाया जाता है कि असल में हुडीनी उस तिजोरी में था ही नहीं। वो ऑफिस में जाकर ज़रूरी पेपर्स हासिल करने की कोशिश करता है लेकिन वहाँ पे एक ऑफिसर आ जाता है और हुडीनी उसे देखकर ऑफिस की तिजोरी में छुप जाता है। ऑफिसर को तिजोरी खुली लगती है तो उस तिजोरी को ताला लगा दिया जाता है। हुडीनी ताले खोलने में माहिर था लेकिन वो उनके लिए पहले से तैयार होकर आया करता था, इसलिए वो थोड़ा बहुत घबरा जाता है। लेकिन फिर वो याद करता है कि ताले लगाते वक्त कितनी आवाज़ें आई थी। वो उनको याद रखते हुए वो लॉकर भी खोल लेता है और वहाँ से पेपर्स हासिल करके विलियम्स को देता है और जल्दी से स्टेज पर वापस आ जाता है। वहाँ पर वो बेस को उसकी 10th एनिवर्सरी पर उसे गिफ्ट भी देता है लेकिन बेस को वो गिफ्ट कुछ खास पसंद नहीं आता। शो के बाद उन दोनों में बहस होने लग जाती है। दरअसल बेस हुडीनी के जानलेवा स्टंट की वजह से तंग आ चुकी है लेकिन हुडीनी बताता है कि लोग ऐसे करतब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इसीलिए वो ये सब करता है। फिर उसे ग्लास में पड़ी बर्फ़ नज़र आती है, इसी से वो अपने नए स्टंट के बारे में सोचता है। वो बाथटब में लेट जाता है और जिम उसे पूरी तरह से बर्फ़ से भर देता है। दरअसल ये उसके नए स्टंट के लिए प्रैक्टिस है। ये सीन प्रेजेंट में आ जाता है जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी। अब हुडीनी खुद को पूरी तरह से बांधकर जमी हुई नदी में कूद जाता है। बेस बाकी लोगों के साथ ऊपर से देख रही होती है और हुडीनी जल्दी से खुद को आज़ाद करवा लेता है लेकिन पानी के तेज़ बहाव से वो बाहर निकलने का रास्ता भूल जाता है और तभी उसे अपनी मां नज़र आती है जिनके इशारों से हुडीनी उस नदी से बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ बेस अपने पति के जानलेवा स्टंट्स देखकर बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगती है जिससे उन दोनों के बीच लड़ाइयाँ होने लगती हैं और हुडीनी उसे कहता है कि ठीक है आइंदा वो सेफ स्टंट परफॉर्म करेगा। अगले शो में हुडीनी हाथी पर बैठा होता है और उसे कपड़े से ढक दिया जाता है और वह पूरे के पूरे हाथी को गायब कर देता है जिसे देखकर लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसके बाद ब्रिटिश एजेंट ने उसे यूरोप जाकर फिर से जानकारी हासिल करने का कहा। हुडीनी अब यह काम नहीं करना चाहता लेकिन उसे फोर्स किया जाता है और उसे मजबूरन जाना पड़ता है। फिर वो सर आर्थर के सामने दीवार की दूसरी तरफ जाकर लोगों को बहुत ज़्यादा खुश करता है और आर्थर उसके काम की तारीफ़ करते हैं। लेकिन कुछ ही समय में जिम उसे एक लेटर देता है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी है, जिससे हुडीनी होश खो बैठता है और कुछ देर में बेस उसे होश में लाती है तो हुडीनी कहता है कि वो आखिरी बार अपनी मां को देखना चाहता है। अगले सीन में वो अपनी मां के फ्यूनरल पर पहुंच जाता है। उसे अपनी मां को खो जाने का बहुत ज़्यादा दुख होता है। कुछ ही दिनों बाद वो आर्थर और उसकी वाइफ डॉयल से मिलता है। वो औरत कहती है कि वो उसकी मां की आत्मा से बात कर सकती है। वो बिना वक्त ज़ाया किए मां से बात करने बैठ जाता है। इतनी देर में डॉयल पेंसिल से पेपर पर लिखने लगती है। दरअसल वो ये प्रिटेंड करती है कि उसकी मां ये सब लिखवा रही है जिससे हुडीनी को खुशी होती है और वो डॉयल का शुक्रिया अदा करता है। लेकिन बाद में हुडीनी को कुछ इंग्लिश के वर्ड्स नज़र आते हैं। उसकी मां को इंग्लिश नहीं आती थी इसलिए वो कहता है कि डॉयल भी हुडीनी की तरह फेक है क्योंकि आज उसका जन्मदिन था जो कि उसकी मां कभी नहीं भूलती। हुडीनी गुस्से से आर्थर और उसकी पत्नी डॉयल का ड्रामा सबको बता देता है और लोग उनसे नफरत करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद हुडीनी एक मार्जरी नामी औरत से मिलता है जो कि आत्माओं से बात करने का दावा करती है लेकिन हुडीनी को पता चलता है कि वो भी एक चालबाज औरत है। वो उसको भी सबके सामने एक्सपोज कर देता है जिससे मार्जरी गुस्से से हुडीनी के कमरे में आती है। वो कहती है कि जल्द ही तुम्हारी मौत हो जाएगी और वो उसकी आत्मा को इशारों पर नचाएगी। फिर हुडीनी लोगों को करतब दिखाने लगता है लेकिन उसके पाँव की हड्डी टूट जाती है और डॉक्टर उसे आराम करने का कहते हैं लेकिन हुडीनी उनकी परवाह किए बिना अगले स्टंट की तैयारी करने लगता है। वहाँ पे एक आदमी डॉयल के खिलाफ बोलने की वजह से उन पर हमला कर देता है। वो उसे बुरी तरह से मारता है और हुडीनी फिर भी अपने शो के लिए स्टेज पर पहुँच जाता है।
लेकिन वो जाते ही बेहोश हो जाता है और जिम उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर्स को लगता है कि उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम हैं और जल्द ही ये खबर आग की तरह फैल जाती है। बेस को दूर दूर से लेटर्स आने लगते हैं जिससे उसे एहसास होता है कि लोग हुडीनी से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। वो ये सब हुडीनी को बताती है। उसे अपने आखिरी वक्त में भी अपनी मां नज़र आती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और दुनिया भर में उसका दुख मनाया जाता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि बेस कुछ लोगों के साथ मिलकर होडीनी की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रही होती है। इसी के साथ कहानी का अंत हो जाता है।